ओके, चलो, एज यू हैव सीन द थंबनेल, हाउ टू क्रैक जेके एसएसबी एग्जाम विद इन 4 to 6 months। ओके, क्या प्लानिंग है, क्या टिप्स ट्रिक्स और कोचिंग, क्या कोचिंग ज़रूरी है, स्टडी मटेरियल क्या क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के ज़माने में जो है इम्पॉर्टेंट है वो ये है सोशल मीडिया, ठीक है। इसका क्या रोल है हमारे प्रिपरेशन में, ठीक। और पूरी स्ट्रैटेजी को देखेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। पहले हम बात करते हैं, वेट अ सेकंड, जस्ट दिस, वेट वेट, ठीक है। देखो, स्टडी मटेरियल और नोट्स, ठीक। तो क्या बुक्स आपको फॉलो करना है। देखो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, एक होता है टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक। दूसरा होता है हमारे पास शॉर्ट नोट्स, रेडीमेड नोट्स। रेडीमेड नोट्स आपको समझ आया होगा कि ना तो वो कोचिंग होता है, ना तो वो कोई मतलब टीचर होता है, बस ऐसे ही कोई आता है कि जो नोट्स बनाते हैं इधर उधर लेके आते हैं, उसको कहते हैं रेडीमेड नोट, ठीक है। और आता है हमारे पास ओन नोट्स मतलब सेल्फ नोट्स, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस करना। देखो, मैं हर चीज़ के इम्पोर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। देखो, ये टेक्स्ट बुक क्या होता है, मैंने बोला था 5 to 6 months में कैसे करेक्ट करोगे, ठीक है। देखो, ये टेक्स्ट बुक है ना, अगर हम देखेंगे आउट इससे आउट कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये शॉर्ट नोटिस, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि यहाँ से कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि नोट्स कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बताओ, किसी को इतना मजबूरी नहीं है कि वो आपके लिए ऐसे नोट्स प्रिपेयर करके देगा कि ही या शी शुड नॉट, मतलब वो हर चीज़ इसमें जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तीसरा होता है रेडीमेड, इस रेडीमेड को मतलब बिल्कुल आप रिमूव ही कर लो, ये किसी काम का होता ही नहीं है। तीसरा होता है ओन नोट्स। देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है एक है टेक्स्ट बुक और होता है ओन नोट्स। ये दो चीज़ इतने इम्पोर्टेंट है, ये एक मेन, हम जिसको कहते हैं ना मेन चीज़ है इस चीज़ को, मतलब 5 to 6 months में क्वालिफाई अगर आपको एग्ज़ाम करना है, यही दो चीज़ है, ठीक है। आप बताओगे कि ये टेक्स्ट बुक क्या है, मतलब कौन सी बुक्स है। देखो, ये सिंपली होता है एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स जो है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको रेयरली जो है बाकी बुक्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको दिल ने देनी चाहिए। फिर इसके बाद जो भी बुक्स है जिसमें समराइज किया जाता है, क्योंकि वो नोट्स तो नहीं होते हैं, वो बुक्स होते हैं, मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ। देखो, ये जो है ना, इसका आप फिलहाल सोचो भी मत, पहले आप, मतलब अगर आप आज ही स्टार्ट करते हो या आपने आज से पहले भी पढ़ा है, बट आपको इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, टेक्स्ट बुक को छोड़ना नहीं है। मतलब मैं अपनी बात कहूँ, मैंने, मतलब जहाँ से मुझे ये कंसेप्ट आया कि टेक्स्ट बुक भी होता है, मतलब ऑलमोस्ट 6th क्लास से, 6th to up to मास्टर्स, मतलब एमटेक भी किया है मैंने, ठीक है। तो एमटेक तक मैं कह रहा हूँ कि मैंने आज तक, मतलब कभी भी नहीं शॉर्ट नोट्स को फॉलो किया। बस क्या करता था मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी से टेक्स्ट बुक लेके आता था और उनसे पढ़ता था, ठीक है। बट जब मैं टेक्स्ट बुक को पढ़ता हूँ, देखो क्या होता है, ठीक, वेट। देखो, मैं टेक्स्ट बुक लाता हूँ ना लाइब्रेरी से। देखो, एक तो होता है लाइब्रेरी, मेरे पास हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक है प्रेजेंट अपने घर में, मतलब परचेज किए हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास सब कुछ होता है, रिचार्ज होता है, और मतलब ऐसे ऐसे होता है, जब भी फेस्टिवल्स आते हैं हम, मतलब इतना जो है ना, 4,000 5,000 इतने में तो मतलब कपड़े लेके आते थे, जो भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें, मतलब अगर हम देखेंगे हमारे पास फ़ोन जो है ना इतना के होना चाहिए, बट अगर हमको स्टडी मटेरियल पे इतना खर्च हो जाएगा ना, आप बोलोगे कि भाई इतना कौन देगा, 10,000 में कैसे, मतलब मैं 1,000 रुपये में बुक लाऊं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, है ना। क्योंकि आप देखो, ये जो है ना, ये आपको बस 1 साल हो जाएगा तो इस ये डिज़ाइन ख़त्म, ठीक है। बट ये जो बुक है ना, जो आपने 1K में लाया, मतलब
जो भी न्यू जनरेशन है उनको भी काम आ जाएगा, आपको भी काम आ जाएगा, ठीक है। बट आपको ये चीज़ नहीं करना, मतलब ये आप करने के लिए तैयार ही नहीं हो, ठीक है। तो अब देखो हम खुद अपने रिचार्ज तो हम सपोज टू बी 400 रुपया करते हैं, बट अगर हमको 350 में बुक आती है ना, ये हम खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है ना। ये तो हम इट डिपेंड्स अपॉन अस, हम कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखो ये टेक्स्ट बुक है, देखो टेक्स्ट बुक को आपको क्या करना है, सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 1 पढ़ा है, ठीक है। इस चैप्टर 1 को आपको सीधे जो है अपने नोट्स पे लिखना है, ओन नोट्स या सेल्फ नोट्स आपको ऐसे ही बन जाएंगे। देखो जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 से जो भी इंफॉर्मेशन है आपने क्या किया, अपने बुक्स पे लिखा, अपने कॉपी पे लिखा। इस सेम चैप्टर आप नेट से भी पढ़ोगे, नेट मतलब चैट जीपीटी है, क्रोम है, जहाँ पे भी आपको लगे, तो वहाँ से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आओगे। जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाओगे वो भी कहाँ पे ऐड करोगे, ओन नोट्स में। देखो ये ओन नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये ओन नोट्स यही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको सिलेक्शन दे सकता है। देखो स्टूडेंट में एक फोबिया होता है, देखो सॉरी वेट, इस चीज़ पे बाद में बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स में एक फोबिया होता है, जैसे कि हम किस चीज़ पे बात करें, हाँ ओन नोट्स का, ठीक। ओन नोट जो सेल्फ नोट्स है ना, ये एक, देखो सेल्फ नोट्स है ना, स्टूडेंट में ये फोबिया होता है भाई मैं 5 सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स में कैसे मतलब अपना जो है ये नोट्स तैयार करूँ, ठीक है। देखो मैंने बोला जब आप पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, टेक्स्ट हमेशा एक चीज़ करना, मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन पीसी जो भी आपके पास है, जहाँ से भी आप वीडियो लेक्चर देखते हो या जो भी, इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ये कब आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे ये चीज़, फ़िलहाल नहीं, जब एग्ज़ाम के 20 डेज़ रह जाएंगे ना, तब आपको ये पूरा डिस्ट्रैक्ट करेगा, जब आपको 20 क्यों वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। देखो सेल्फ नोट मैंने बोला था, पहले टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक का ओन नोट बनाओगे। ये ओन नोट एक पावरफुल टूल है आपके पास, ठीक है। देखो ओन नोट में क्या होता है, ओन नोट्स में आप क्या करते हो, जैसे कि मैंने बोला अभी चैप्टर 1 पढ़ा और उसके बाद भी एडिशनल सेम चैप्टर मतलब सेम चैप्टर के एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आपने ओन नोट बनाया, ठीक है। इस ओन नोट के क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे अब आपने पूरा एक बुक पढ़ा है, जैसे कि आपने पढ़ा है, सपोज करते हैं कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर अब आपने क्या किया है, सारी चीज़ें जो है इस कॉपी पे बनाए हैं, ठीक है। तो ये कॉपी जो है ना, अब आपका मोबाइल फ़ोन का जो वो चीज़ रहा ना, मतलब कनेक्टेड, मुझे कंप्यूटर का लेक्चर देना, वो चीज़ देखना है, वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि अब आप कंप्यूटर मोबाइल से देखोगे नहीं, ताकि आपने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कॉपी पे रखी है, आपने एक कॉपी चुनी, एक कॉपी लाई है, एक कॉपी पे सारा इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर का था वो लिखा है, ठीक। रही बात दूसरी बुक भी, तीसरी बुक भी, जो भी देखो जीके है, इंग्लिश है, सारे चीज़ें अलग अलग कॉपी पे हैं, ठीक है। और मैंने बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ लेके जाओ, ठीक। ये बात समझ आया आपको। आपको आपके पास खाली 5 और 6 मंथ्स है। मेरे सजेशन है, अगर आप इनिशियल स्टेज का मतलब स्टार्ट करते हो ना, इतने डेज जो है ना, 10 डेज काफ़ी है पर सब्जेक्ट 10 डेज काफ़ी है। इन 10 दिनों में आप देखो क्या करना है, देखो 10 डेज दोगे ना, 10 डेज दोगे, 10 डेज में आपको क्या करना है, पूरा A to Z इंफॉर्मेशन जो है उस सब्जेक्ट के लेके आना है। बनाइए आपने एक कॉपी बनाइए, मैं आपको एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, सेम रिपीट करना सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। देखो क्या करिए, आपने एक कॉपी बनाई है किसकी, कंप्यूटर की, क्योंकि आप देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे कि भाई कंप्यूटर में क्यों कॉपी बनाएंगे, तो ईजी सब्जेक्ट है। ईजी कुछ भी नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। हम घर पे जो है ना ब्लैंकेट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ब्लैंकेट में मतलब हम तकिया पीछे रखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब एग्ज़ाम सेंटर में आता है ना, वहाँ कुछ और दिखता है, जब 2x2 भी होता है ना उधर, वो भी हमको लग रहा है कि ये 0 होगा या 1 होगा, ये भी पता नहीं लगता है, ठीक है। रियल एग्ज़ाम और मॉक और घर में प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। ये जो है ना, ये आपका मेन फोकस है, बट ये चीज़ जो है ना, ये इसका कुछ मुझे नहीं लग रहा है इसको इसके साथ कुछ लेना देना है, कुछ भी नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों, आगे समझाऊंगा, ठीक है। ठीक। 10 डेज देखा आपने, 10 डेज दिए हैं। अब देखो 10 डेज आपने दिए हैं तो आपको एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक। वैसे ही मुझे बताओ, एक मंथ में
एक मंथ में कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना है। मतलब यहाँ से उठाया, देखो ये आपके कंप्यूटर बुक है, ठीक है, ये आपके पास कंप्यूटर बुक है, आपने किया ये कॉपी है आपके पास, कंप्यूटर बुक से उठाया कॉपी पे लगाया, कॉपी उठाया कॉपी पर कैसा किया, अपने हाथ से लिखा, ठीक। और मैंने बोला था यहाँ से चैट जीपीटी जो भी एआई जो भी टूल है यहाँ लेके आए, तो आपने ये एक हब बन गया है, ये आपको कंप्यूटर कॉपी जो है ना एक हब बन गया कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मैंने एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, सेम टू सेम आपका एक मंथ में 3 सब्जेक्ट, दूसरे मंथ में 3 सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट 6 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, बट मे भी बहुत सारे जो भी हायर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि आप अभी खाली लिख रहे हो, मतलब जब आप लिखोगे ना तो इतना तो पता चल जाएगा ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊँ हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हाँ इतना तो समझ आ रहा है ना कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इतना तो आ रहा है ना समझ। देखो जब आप सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंस ज़रूरी फॉलो करना होता है, ठीक। सीक्वेंस जैसे कि आपने पहला सब्जेक्ट जो लिया है, सपोज़ यही लिया कंप्यूटर, फिर लिया जीके, फिर लिया इंग्लिश, फिर लिया आपने मैथमेटिक्स, फिर लिया रीजनिंग, और भी कोई सब्जेक्ट है जनरल साइंस आई थिंक, ठीक है। आई थिंक ये जीके में ही आता है, बट मे बी कभी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, अगर साइंस का पोस्ट हो गया तो अलग होता है, ठीक है। देखो अगर आपने कंप्यूटर में 10 दिन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में आपको खाली जो क्या करना है, कॉपी पेस्ट 2 मंथ तक करना है। फिर आपको जब आप यहाँ पहुँच जाओगे ना, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे, तो आप जनरल साइंस के ऊपर पहुँच जाओगे, तो अब आपने क्या किया है, आपने पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया है। कैसा, अभी तो आपने पढ़ा नहीं, आपने खाली कॉपी किया है, आपने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। आपने बुक से उठाया कॉपी पे लिखा। ये बच्चों में थोड़ा डर रहता है कि मैं कैसे लिखूं, इतना लिखूं, ये एक एंजाइटी होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। बट ये इतना मुश्किल होता ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद भी प्रिपेयर होता है उसी के साथ, ठीक है। देखो ये कंप्यूटर जो है ना, आपने अब आपके पास ये एक मेन सोर्स बना, ठीक है, ये एक मेन सोर्स बना जो आपके पास कॉपी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने खाली कंप्यूटर लिखा था, ठीक है। कंप्यूटर में अब आपको करना है काम, आपको 2 to 3 डेज देना है। कितने देना है? 2 to 3 डेज देना है इसके रिवीजन में। कितने दोगे? रिवीजन में, ठीक। ये बात समझो, 2 to 3 डेज, 2 या 3 दिन आपको पूरे रिवीजन में देना है, एक रिवीजन करना है। कितने करना है? खाली एक रिवीजन। सेम विद जी के अगर सपोज करते हैं इसमें कोई बड़ा सब्जेक्ट होगा, उसको 4 दिन भी लग सकते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, आपको खाली रिवीजन करना है। देखो जब आप कुछ कॉपी पे लिखते हो ना, वो एक डायरेक्टली दिमाग में एक इमेज बनती है, ठीक है। जब आप कल एग्जाम सेंटर में जाओगे ना, वो इमेज आपके दिमाग में सीधे जो है पेस्ट होते हैं। जैसे आपने टेक्स्ट बुक से बुक में कॉपी किया है ना, ये एक इमेज बनती है। और ये हर जो भी आप टॉपर्स, जो भी आप मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करते हैं ना, ये आप उनकी स्ट्रेटजी देखोगे सेम टू सेम, ऐसे ही सब लोग करते हैं, वैसे ही हम लोगों ने भी किया है, ठीक है। ठीक, जैसे कि जीके में आप 4 दिन लोगे, यहाँ 3 दिन लोगे, ये इंग्लिश है यहाँ पे 2 to 3 डेज लोगे, ये रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैथमेटिक्स यहाँ 4 दोगे, रीजनिंग 3 दिन दोगे, ठीक है। सेम टू सेम और एक मंथ जाएगा, हार्डली जो है 25 to 30 डेज आएंगे। कितने मंथ्स बन गए? वो तो 2 बन गए, आपने कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट में आपको 2 मंथ्स लगे, ठीक। और उसमें रिवीजन में आपको 1 मंथ लगे, कितने हो गए? 3 मंथ्स। अब 3 मंथ अभी तक आपने एमसीक्यू नहीं किए हैं, आपने अपने पीवाईक्यूज भी नहीं किए हैं। भाई मुझे बताओ अब कौन सा टाइम है कि आपके पीवाईक्यू करने का? देखो अब कौन सा टाइम बचा है आपके पास। देखो मैंने बोला था कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, है ना, यही है ना। देखो जब ये रिवीजन जो मैंने बोला था 2 to 3 डेज, जब मतलब ये 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आप यहाँ पहुँचे, फिर से मैंने बोला सीक्वेंस फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है मैं पहले मैथ उठाऊँ फिर रीजनिंग उठाऊँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी क्या होता है, कभी स्टूडेंट जो है डीमोटिवेट होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ये हमेशा नहीं रहती है। कभी कभी आपको उतार चढ़ाव जो है प्रिपरेशन में आते हैं, बट आपको क्या करना है, डू रेस्ट,
जब आपको लगे मुझे काम नहीं निकल रहा है, आपको रेस्ट करना है। जैसे कि मैंने खुद मतलब अगर मुझे लगता था कभी कि मुझे आज काम मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, यस ब्रेन हैज़ अ सम लिमिट, क्योंकि दिमाग अगर आप रात भर दिन भर पढ़ोगे ना, एक दिमाग में एक लिमिट होता है, उसको भी एक कैपेबिलिटी होती है, ये भी एग्जॉस्ट होता है ना। जैसे कि इंसान के आंखें जो है जब वो भी एग्जॉस्ट होते हैं ना, कि मतलब कोई लिमिट है जहाँ तक आपके आईज जो है काम कर सकते हैं, उसके बाद आप जो खुद देखोगे खुद ब खुद नींद आ जाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कभी मुझे काम नहीं निकल रहा है, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो आपको सिर्फ यही चीज़ करना है, रेस्ट करना है। रेस्ट ये आपके लिए ज़ाया नहीं है, ये आपके लिए वर्कफुल है, ताकि जो भी नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट आवर होगा, नेक्स्ट मिनट होगा, वो आपके लिए एक पावरफुल मतलब पावरफुल होगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, समझ आया। अब आपको क्या करना है, अब आप सेकेंड रिवीजन पे आ गए, क्योंकि रिवीजन कंप्लीट हो गया है ना 30 डेज में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स के। अब आ गए हैं आपके पास नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 1 डे फॉर रिवीजन, क्योंकि एक रिवीजन आपने दिया, पूरा दिन रिवीजन के लिए कंप्यूटर के लिए। ठीक, 1 डे फॉर एमसीक्यू। ठीक, कितने दिन हो गए, फिर से 2 दिन मिल गए इस कंप्यूटर को, है ना। सेम टू सेम विद जीके। देखो अगर यहाँ पे अगर आप मतलब कोशिश करना कंप्यूटर में कम ही टाइम देना, बट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं ना कंसेप्चुअल आते हैं। कंसेप्चुअल मतलब हाउ मच यू नो, क्योंकि कोचिंग माफिया जो है ना, कोचिंग माफिया जो है, उनको थोड़ी आपके कैरियर का केयर है। उनको क्यों, मतलब वो क्या चाहते हैं, उनको ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं ना, वो पैसा चाहते हैं, है ना। और वो लिमिटेड होते हैं, वो लिमिट मतलब उनको कोचिंग में ये बोला जाता है आपको 1 आवर देना है, आपको 15 लेक्चर्स देने हैं इंग्लिश में, आपको क्लियर करना है। ठीक है, फिर बच्चों को समझ आ जाए ना आ जाए डजेंट मैटर। ठीक है, कोचिंग वालों को पैसा चाहिए, उनको आपकी करियर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अपने खुद बताऊं, मैं सेल्फ स्टूडेंट हूँ, सेल्फ प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हूँ, मैंने किसी कोचिंग को फॉलो नहीं किया है। ठीक, रही बात जीके, जीके जो है ना, मतलब आपको खुद कर, हाँ, सब कुछ खुद करना है, कोचिंग पे डिपेंडेंट मत रहो, ये बात हमेशा याद रखना। कोचिंग से दूर रहो, दूर मतलब कि अगर आप बेस मतलब फ्रेशर भी हो ना, तब भी आप कोचिंग से दूर रहो, ये एक लिमिटेड रहता है, इनके पास लिमिटेड चीज़ें होते हैं। जैसे कि ये जीके आपको पढ़ाएंगे, ये आपको मतलब बोलेंगे कि हाँ इतना इतना, आपको भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो वेल डिज़ाइनड नोट्स होते हैं, बट यू डोंट नो द एक्चुअल एग्ज़ाम। जैसे शौक लगा वर्ल्ड लाइफ गार्ड बच्चों को, जो वर्ल्ड लाइफ एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, उन बच्चों को जो शौक लगा वो एक कोचिंग माफिया की वजह से लगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो हो गए ये 2 दिन, अब 2 दिन फिर से 2 दिन, अब जीके में 3 दिन दे दो, चलो 1.5 दिन 1.5 डेज जो है आप रिवीजन करो, 1.5 डेज एमसीक्यूज। ठीक, एमसीक्यूज में क्या करना है, एक तो आपको पीवाईक्यूज मतलब जेके एसएसबी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे जेके एसएसबी का हो या जेके पीएससी का हो, ठीक है, मतलब आईएएस के सॉरी केएसवीएस जो भी एग्ज़ाम है ना, उन चीज़ों को फॉलो करना, और एसएससी एसएससी बैंक्स जो भी है वो फॉलो करना है। ठीक रही बात इंग्लिश, इंग्लिश भी आप वैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो है ना फिर से 30 डेज बन जाएंगे। कितने मंथ्स आ गए, 2 मंथ 1 मंथ कितने हो गए, कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में अब लास्ट मंथ रहा हमारे पास, या 2 मंथ, मतलब मैंने बोला था सॉरी, मैंने बोला था 4 या 5 मंथ, मैंने बोला था 5 सॉरी वेट सेकेंड 5 to 6 मंथ्स बोला था मैंने। अभी हमारे पास 4 मंथ्स है, चलो 5th मंथ में दिखा रहा हूँ आपको। 5th मंथ में अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स जो है 60 डेज बच्चे हैं, है ना, 60 डेज बच्चे हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, पर डे हाफ, जैसे कि मैंने, आप सीक्वेंस को फॉलो करते हो ना, सीक्वेंस को फॉलो हो, मतलब फिर जीके था, फिर क्या था हमारे पास, आई थिंक इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। ठीक, ठीक है, और यूट्यूब से सारे लेक्चर्स देखो, क्योंकि ये जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और समझ भी आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना, जहाँ पे भी आपको समझ आ जाए वो पढ़ लो। पेड जो है ना, पेड और फ्री, देखो इनमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ जाएगा, पेड आपके पैसे भी ज़ाया, और
मतलब आपका जो दिमाग में जो बात थी वो, क्योंकि ये डिमोटिवेट करेंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, फ्री में क्या होता है, जहाँ आपको समझ आ रहा है वो पढ़ो, ठीक। वैसे ही चलो यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आपने 2 रिवीजन ऑलरेडी दिया, अब तीसरा रिवीजन आ रहा है। तीसरा रिवीजन क्या है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, अगर आपका पहला रिवीजन 3 दिन में चला, दूसरा रिवीजन 1 दिन में चला, अब नेक्स्ट रिवीजन कहाँ होगा, क्या वो भी 3 दिन में जाएगा? वो हार्डली जो है हाफ डे में जाएगा। हाफ डे रिवीजन, हाफ डे एमसीक्यू, सेम टू सेम। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है मैं 2 दिन देना चाहता हूँ, मतलब अगर आपको कंप्यूटर यहाँ पे जीके जो अगर आपको लग रहा है सिलेबस ज़्यादा है सपोज करते हैं, तो आप 1 दिन रिवीजन कर सकते हैं, 1 दिन एमसीक्यू, मतलब पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू जो भी। कहीं पे भी नेट पे इतना चीज़ें जो है फ्री है। अगर आपको नेट भी दिख रहा है, आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो, चैट जीपीटी को बोलो मुझे मॉक्स दो, है ना, वो वो देगा। फिर रीजनिंग सेम टू सेम। अब देखो, अब आपको क्या है, 15 डेज में जो है, 15 डेज में ठीक कंप्लीट हो जाएगा। चलो 20 दिन में, फिर भी आपके पास 40 दिन बचते हैं। 40 दिन में आपको क्या करना है, वीक जोन्स देखना है, वीक जोन्स, ठीक, वीक जोन्स, ठीक, वीक जोन्स, ठीक है। वीक जोन्स में आपको क्या देखना है, जैसे कि मैथ है, मैथ है ना, यहाँ पे आपको अगर आपको लग रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक फार्मूला जो है ना, फार्मूलाज को, फार्मूला ड्रिल जिसको हम कहते हैं, फार्मूला ड्रिल मतलब आपको बार बार लिखना है मैथमेटिक्स के फार्मूला। जैसे कि सरफेस एंड वॉल्यूम्स, कि जो रिसेंटली फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था फार्मूला बेस के ऊपर, ठीक है। एपी जीपी जो भी आपके सिलेबस में होगा उस टाइम आप उन चीज़ों को देखना है, ठीक है। 40 दिन आपके पास है, आप इस चीज़ को ना, मतलब ये आपके एक फ्री हैंड है, आप 40 दिन अब आपका फ्री हैंड है, मतलब आप पूरा प्रिपेयर्ड है। अब लास्ट के 40 दिन आप फिर से ये चीज़ें जो है ना, जो मतलब कंप्यूटर लिया उसका रिवीजन रिवीजन, मतलब जब तक देखो मैंने बोला था पहले कंप्लीट करोगे, मतलब कॉपी पेस्टिंग, टेक्स्ट बुक से कॉपी पे। देखो क्या हो रहा है, ये 40 दिन जो है ना लास्ट के, यहाँ पे अगर देखो देखो क्या होता है, देखो अगर आपने लास्ट के 40 डेज है ना, अगर आपके पास 6 कॉपीज़ बनाई हैं 6 सब्जेक्ट्स के, है ना, तो यहाँ पे जो है ना, अगर आपको मोबाइल में होंगी ना कॉपीज़, मोबाइल में होगी कॉपी, मोबाइल में होगी टेक्स्ट बुक, ये सारे जो है ना किसी काम के नहीं है अगर आपको मोबाइल में है। बट अगर आपके पास फिजिकली कॉपी है, ये एक बूस्टर है, बस्टर बम्ब है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक। बट दिस विल नॉट हेल्प यू, दिस विल नॉट हेल्प यू, नेवर एवर, ठीक है। आप देखोगे ना, आप खुद ब खुद जो है ना ये चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम अगर आपके पास ये चीज़ होगा, ये बंद करोगे। मतलब मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने लास्ट के 60 डेज़ में मोबाइल फ़ोन का कोई भी यूज़ नहीं रखा है, क्योंकि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के नेट से लेकर टेक्स्ट बुक से लेकर सारे जो है ना, सारे इन्फॉर्मेशन अपने कॉपी पे रखी थी, ठीक है। अब मैंने इसको डस्ट, क्योंकि कि मैं अभी एक लेक्चर देखूँ, लेक्चर के नीचे शॉर्ट्स होगा, उस शॉर्ट्स को फॉलो करो, ये करो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाला है, लेट्स लेट मी चेक, देखो क्या होता है। देखो नेट से दूर रहना, ठीक है, आई थिंक इस पे टॉपिक है, ठीक ठीक। हाँ, लास्ट पे पहले इस चीज़ को देखो। देखो मॉक टेस्टर्स, क्या मॉक टेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। मॉक टेस्टर्स क्या होता है, जैसे कि मॉक टेस्टर्स कोई बनाता है, या तो उसमें पीवाई क्यूज डालता है या तो अपने क्वेश्चंस डालते हैं, ठीक है। बट क्या ज़्यादातर क्या करते हैं, वन लाइनर्स, मैंने देखा है वन लाइनर भी होते हैं, चाहे वो चीज़ें भी होते हैं। बट मैंने जब वाइल्ड लाइफ वालों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वालों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जब जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम वालों ने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मतलब आज तक कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। सक्सेसफुल इन द सेंस, ये आपको एक आइडिया है, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, बट हाउ दिस डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, ये कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। देखो क्या होता है, ये 80 क्वेश्चंस रखते हैं, सपोज करते हैं जूनियर असिस्टेंट का है, ठीक, जूनियर असिस्टेंट का 80 क्वेश्चंस रखते हैं। बट आपने क्या किया, आपने पूरा पढ़ा है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, ठीक।
आपको क्या स्कोर आता था, जैसे कि आउट ऑफ 80 आपको 40 आया, आपको 80 मिल, इतना पूरे सब पढ़ के यू नो कि आपको क्या हो जाएगा, आप पूरी डीमोटिवेट हो जाओगे कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बट जो इससे आपको वीक जोन पता नहीं चल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे मॉक टेस्ट से वीक जोन पता चला, मैंने यहाँ से ये कोई मतलब देखा कि मुझे ये नहीं आता है वो नहीं आता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपको जैसे कि अगर मैथ है ना, मैथ रीजनिंग, इनके लिए प्रैक्टिस बुक्स आपको साथ होने चाहिए। प्रैक्टिस बुक ज़रूरी है इसके लिए, सबके लिए प्रैक्टिस बुक ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि जीके है, जीके के लिए भी आप एसएससी बैंक लाओ, एसएससी का भी कोई भी बैंक लाओ, ए मतलब स्टेट पीएससी का, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। आपको ये भी पता लगना चाहिए ना कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। बट जो जेके एसएस भी है ना, वो कभी भी इन जैसे लोगों का, जैसे जो मतलब आप बताओ मुझे, मतलब ये कितना जुल्म है इस रेट में बच्चों को जो है मतलब टेस्ट सीरीज देते हो। मतलब इस नहीं देखते वो लोग कि मतलब एटलीस्ट इसको प्राइस जो है, मतलब कोर्स जो है हमको 299 में मिलता है, 300 में मिलता है, आप देखो टेस्ट सीरीज 400 में मिलते हैं। यस आई अंडरस्टूड कि अफोर्ड्स लगते हैं, अफोर्ड्स लगते हैं, बट इतना जुल्म भी नहीं है 400 रुपये में कोई बच्चा जो है टेस्ट सीरीज देगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आप देखो जेके एसएसबी का फ़ीस है 700, इस पे बात चल रही है इसको कम करने के लिए। आप देख रहे हो एक टेस्ट सीरीज़ का 400 फीस है, और वो टेस्ट सीरीज जहाँ बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ये तो आपको पूरा ये करेगा ना डिस्ट्रैक्ट। या तो ये लोग ऐसा काम करेंगे कि इतने इजी क्वेश्चंस रखेंगे कि आपको आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाए, मुझे सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जब मैंने वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जेई वालों से बात की है, उन्होंने उनको बोला कि कितना हेल्पफुल रहता है। मैं अपनी बात कहूँ कि मुझे तो कुछ हेल्पफुल ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने खुद दिया ही नहीं है। मैंने एक दिन दिया है, मुझे हार्डली जो है स्कोर जो है मैं बताऊँ आउट ऑफ 120 हार्डली जो है मुझे ये स्कोर आया था 62 ऐसा आया था, ठीक। बट जब मैंने एक्चुअल एग्ज़ाम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा स्कोर आया, ठीक है। डज दिस मैटर? नहीं, इसने मुझे मैटर कोई किसी चीज़ में भी मैटर नहीं किया है, ठीक है। आपको जो है मौक़ा जो है ना फ्री में भी मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च करो ना, वो भी वही होता है, ठीक। आप फुली प्रिपेयर्ड रहिए, ये चीज़ें इस ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है। ये आपको मतलब रेयरली रेयरली हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादातर अगर ये डिपेंड करता है, मतलब मैं मेरी सजेशन है दिस विल नॉट हेल्प यू मॉक टेस्ट्स, क्योंकि पेपर डिपेंड्स अपॉन पेपर। जैसे कि कभी क्या करे जेके एसएसबी जो है पेपर डिफ़िकल्ट भेजते हैं, कभी इजी भेजते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जब भी क्लास 2 मतलब लेवल 2 के पेपर्स होते हैं ना, वो टफ आ जाते हैं, है ना। मतलब इन टर्म्स ऑफ लेवल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टफ था, बट अगर हम देखेंगे लेवल 2 वहाँ पे 10th 12th के बच्चे होते हैं, उनके लिए वो टफ होता है, ठीक। समझ आया? अब देखिए फाइनल टिप, फाइनल टिप से पहले मैं एक चीज़ बताऊं, ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, ठीक। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको 5 to 6 मंथ्स में जॉब मिल जाएगा, ठीक है, ये बेस्ट है या ये चीज़ बेस्ट है, आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक। सोशल मीडिया देखो हमारे पास होता है एफबी, इंस्टा इंस्टा व्हाट्सएप, टेलीग्राम। देखो ये जो है ना, ये दो चीज़ें जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये दो चीज़ें हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड द, हम क्या कहते हैं, पॉइजन्स। ये एक सीधे मतलब पॉइजन है हमारे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। देखो क्यों, ये जो न्यूज़ है ना, आप आपको क्या लग रहा है, अगर ये आप 5 मंथ्स या 6 मंथ्स तक आप डिलीट करोगे, डज वर्ल्ड एग्जिस्ट, क्या दुनिया एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? मुझे बताओ। अगर आपको 6 मंथ के बाद जॉब मिल जाएगा, इज दिस बेटर और दिस बेटर कि आप फेसबुक रखोगे? देखो इस चीज़ से फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए बच जाओ, इस चीज़ से फ़िलहाल कुछ टाइम बच जाओ, ठीक है। ये दो वो ऐप्स है ना जहाँ आपको पूरे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है इन चीज़ों पे मैं आपको अभी बताऊँ। देखो हर बंदा जो है, चाहे वो स्पिरिचुअली या किसी भी वे में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अभी इस फेसबुक पे पोस्ट आ जाएगा, क्या पोस्ट आ जाएगा, एग्ज़ाम मे बी डिलेड, ठीक है, मे बी। जब ये आप देखते हो ना मे बी,
तो आपके अंदर जो प्रिपरेशन का वो होता है ना, एक वो स्ट्रेंथ होती है। जब वो स्ट्रेंथ होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है घट जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक। मतलब आप जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो है 4 तारीख को है, 4 अप्रैल का है ना, 4 अप्रैल का। मुझे पता, अगर आपको 25 तारीख को कोई बोले कि देर आर लीस्ट चांसेस ऑफ जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी 4 अप्रैल, है ना, मतलब 4 अप्रैल को होने वाला, मुझे बताओ क्या आपके अंदर प्रिपरेशन की जो कुव्वत है बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बोलोगे कि नहीं ये अब भी नहीं होगा। इन चीज़ों से दूर रहो। ये कहाँ से आपको मिली? या फेसबुक से मिली, इंस्टा से मिली, या दोस्तों से? हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल, है ना। देखो ये फ्रेंड, देखो इस पे बात हम और करना है, ठीक है। देखो फ्रेंड सर्कल जो है ना, प्लीज़, क्योंकि हमको तो सब दोस्ती ही है ना। आप देखोगे जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे मैं आपको बताऊं, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं ना, ग्रेजुएशन में आपको हमारे सारा पूरा बैच जो है फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड्स होते हैं। जब आप कॉलेज से जस्ट बाहर हो जाते हैं ना, जस्ट जब आप कॉलेज से बाहर हो गए, आप सपोज टू भी चंडीगढ़ चल गए, दूसरा दिल्ली गया, तीसरा कश्मीर में है, आप देखोगे यहाँ पे जो कनेक्शन रहता है ना वो रेयर होता है। फिर वो फ्रेंडशिप नहीं होते, क्योंकि क्लास में लगता है कि ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा। बट जब आप कॉलेज से बाहर जाओगे ना, इनमें से आपको कोई भी हार्डली जो है, हार्डली 6 मंथ के बाद कॉल आ जाएगी, है ना। बट आजकल क्या हो रहा है, जब आप प्रिपरेशन करते हो, इस बंदे को भी मैसेज, इस बंदे को भी मैसेज, इस बंदे को भी मैसेज, इस बंदे, भाई मुझे बताओ क्या किया, इसका क्या किया। भाई आप खुद अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। अब ये चीज़ें नहीं करना है आपको किसी भी तरीके से, जो है ना, यहाँ पे अंदर जो है ना, देखो ये केव है, यहाँ पे एक हिडन एक कमरा है, यहाँ पे रहो, ठीक है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना, आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो बोलने चाहिए कि भाई मेरा विटामिन, मतलब जब वो आपको चेक करेंगे ना विटामिन डी, वो बिल्कुल रिड्यूस होना चाहिए। इतना मतलब, अगर मैं आपको बताऊं, सेक्रीफाई जो है ना, अगर मतलब कुछ पाना है, सेक्रीफाइस ज़रूरी है कि नहीं? आजकल के ज़माने में जहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन जहाँ, मतलब आप देखो JKPS है, क्या क्रेज़ है भाई, क्रेज़ है ना, बहुत क्रेज़ है ना बच्चों के अंदर कि ऐसा ही बनूँ, ऐसा ही बनूँ, ऐसा ही बनूँ। आप खुद समझे कितना कंपटीशन है। आप आपकी जगह कहाँ है? देखो अगर पोस्ट 400 है, आपको तो कहीं ना कहीं तो अपनी जगह ढूंढना है ना। बताओ यहाँ पे 1 लाख बच्चे हैं, बट 400 ये है ना। अगर इसमें 1 लाख बच्चे आ जाएंगे तो 400 ये है। आपको यहाँ पे अपना जगह ढूंढना है। ये जगह कैसे मिल जाएगा? ये तभी मिल जाएगा जब आपका रूम हिडन होगा, जब आप हिडन हो जाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ जो मतलब प्रिपेयर तो सब करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे हर हर किस्म के बच्चे होते हैं कंपटीशन में। हार्ड लेवल मतलब जो A to Z पढ़ के होता है, देन डिपेंड अपॉन द लक। इसके बगैर जो बच्चे होते हैं इससे नीचे जो बैकलॉग होते हैं, बैकलॉग मतलब ऑलरेडी ये फिर फेल हो गए, ठीक है। तीसरा होता है फ्रेशर भी होता है, मतलब मिडवे इंटरमीडिएट जो बच्चे होते हैं, मतलब आज JKP दे रहे हैं, कल FA देंगे, कल ये बच्चे जो है खाली SI के दे रहे हैं, ठीक। ऐसा होता है, ठीक। मतलब आपको हर इंसान को, जैसे कि मैंने बोला 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अटेम्प्ट किया, 200 पोस्ट है, आपको पहले 2 पेज में आना है सिलेक्शन लिस्ट में। बाकी सिलेक्शन लिस्ट किसी का फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा है नहीं। बस आपको ये 2 जगह ढूंढना है। ये 2 जगह तभी ढूंढ सकते हैं आप, तभी मिल जाएगा आपको जब आप इन चीज़ों को ना, इन चीज़ों को छोड़ोगे। मतलब खुदारा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने आपने 4 साल से जब आप 4 साल के थे ना, तब से स्टडी जो है मतलब स्टार्ट की ना, एजुकेशन आपका स्टार्ट हुआ था 22 ईयर तक, सपोज करता हूँ ग्रेजुएट हो गए। मुझे बताओ कितने साल दिए आपने, कितने साल दिए आपने? एक तो हो गए 6, 10, 2 कितने हो गए, 12, 12 से 18 साल आपने दिए एजुकेशन के ऊपर। क्या 18 साल में आप 6 मंथ ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जहां आप मतलब कुछ पा सकते हैं, है कि नहीं? 18 साल, 18 ईयर्स, कहाँ 6 मंथ्स? 6 मंथ्स इनविजिबिलिटी विल गिव द ब्राइटनेस ऑफ दिस 18 ईयर्स,
है कि नहीं, है कि नहीं, इल्यूमिनेट करेंगे ये 6 मंथ्स आपके 18 साल को, है कि नहीं। 18 साल में आप देखो कितने स्ट्रगल किए आप लोगों ने। 18 साल में देखो कभी टीचर्स की डांट, कभी पेरेंट्स की डांट, कभी रिलेटिव्स की डांट, कभी फीस पे डांट, कभी कोचिंग्स में मतलब इधर उधर फीस पे बातें इधर उधर। आप खुद समझे आपको करना क्या है। 6 मंथ्स में आप क्या कर सकते हो, मतलब 6 मंथ है आपके पास, आपको इस 18 साल को वैल्यू देना है, ठीक, समझ आया। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़, ये सबसे, जिसको हम कहते हैं ना दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन ये है आपके अंदर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जस मैं 5 साल से, 5 या 10 साल से, 5 या 6 साल से दूर रहा इन चीज़ों से। क्यों, देखो मैं अपनी बात अब, क्योंकि जब इंसान अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना तब दूसरों को बताना चाहिए। देखो जब मैं बीटेक कंप्लीट किया तब मैंने फेसबुक स्टार्ट किया, बीटेक कंप्लीट के बाद अब खुद समझे फेसबुक स्टार्ट किया। जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया मैंने इसको फिर से डिलीट किया, क्योंकि इस बीटेक के बिटवीन जो टाइम था ना इसमें थोड़ा सा मैं फ्री था। फिर जब मैंने मास्टर स्टार्ट किया सो इसको फिर से डिलीट किया है, ठीक। इंस्टाग्राम जो है मेरे पास है, बट आई हाउ मच मैंने, मुझे फॉलोइंग है, मतलब मैंने यहाँ से ही फॉलो किया है 5K अराउंड, मतलब जो मुझे एजुकेशन में या रिलीजियस कुछ भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैंने उनको फॉलो किया। बट फॉलोअर्स ज़ीरो, मुझे चाहिए ही नहीं। क्या करना क्या है, कि वाई आई डिस्ट्रैक्ट आवर माइंड, वाई आई डिस्ट्रैक्ट माई लाइफ विद दीज, मतलब आप देखो टेम्परेरी दोस्तों से, है ना। इन चीज़ों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। जब आपके पास कुछ इमेज होगी ना ये तो खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है ना। तो करना ही है इन लोगों को कुछ, ठीक। और रही बात इस फेसबुक की, फेसबुक जो है आज जस्ट जब मेरे सिलेक्शन हुई इसी वो चीज़ हुआ फिर से मैंने स्टार्ट किया है। अब मैंने बोला था ये सबसे बड़े दुश्मन है सोशल मीडिया। हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि ये हमारे तक है, हम कैसे फेसबुक चलाएंगे, कैसे इंस्टा, बट क्या बताऊँ, जब आपके मोबाइल में जो चीज़ है उसको तो यूज़ ही करोगे ना। जब आप मतलब नज़र पड़ती है, मतलब जब सोते हैं ना इंसान, जब इंसान सोता है तब पहले फेसबुक की नज़र, इंस्टा पे नज़र, क्या था नया। जब आपको नया चीज़ मिल जाएगा ना वो आपके कल का डिस्ट्रक्शन पूरा करेगा। क्योंकि आज आप देखोगे एग्ज़ाम जो है डिले होने वाले हैं या कोई बच्चा जो है केस करने वाला है, कल जो है आप जो है पढ़ाई नहीं करोगे। रही बात लिमिटेड टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ से जो है ना फ़िलहाल के लिए जिस टाइम में आप प्रिपेयर कर रहे हो ना यहाँ से दूर रहो इन टेलीग्राम। क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको सिर्फ ये न्यूज़ मिल जाएगा केस केस हुआ है, हेयरिंग कब है और डिस्पोज कब हुआ है, ये चीज़ें। कुछ कोशिश करो इनसे दूर रहने की। बट ऐसा है, मैं देखो मैंने क्या किया था, मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप था अपने जीई का, ठीक है। मेरे पास जो ग्रुप था ना मैं उससे आउट था, मतलब ज्वाइन नहीं था। बट क्या होता था 1-2 दिन के बाद मैं इस ग्रुप को बाहर से देखता था, मतलब ऊपर से सर्च बार में था ना, मतलब मैं अंदर फिर देखता ज्वाइन विदाउट ज्वाइन, अंदर में कुछ कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, ठीक। बट वो जो डेली मैसेजेस आप देखोगे लोगों के, और वहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हर दिन मैसेज भेजते थे, हर दिन मैसेज भेजते थे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिर अगर मैंने अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता था, भाई ये क्वेश्चन कहाँ से, ये लोग काबिल है, मुझे इनसे कम्पीट करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन लोगों से दूर रहो। करना क्या है इन लोगों को, आपको अपने आप से कंपटीशन है। और कंपटीशन, रही बात कंपटीशन की, ठीक है, कंपटीशन वही है। देखो जितना अच्छे से आप पढ़ के जाओगे ना वही ये कंपटीशन है, ठीक। पेपर टफ आ जाएगा यू शुड बी रेडी, पेपर इजी आ जाएगा यू शुड बी रेडी, एवरीथिंग। मतलब कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि मतलब आप वीक, आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो और एक चीज़, पेपर, देखो पेपर क्या होता है, इजी, मॉडरेट,
टफ, ठीक है। यहाँ पे इंसान जो है बचता है, जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, वो यहाँ से इंसान जो है बचता है। अदरवाइज जब इजी पेपर आता है ना, यहाँ पे रेयर चांसेस होते हैं, मतलब इवन कि मतलब हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स को भी यहाँ से रेयर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे जो है अच्छा पेपर करते हैं। बट यहाँ पे मुश्किल होता है, मतलब एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, बट हार्ड लेवल कि अच्छे पेपर करके आते हैं। रही बात अब सिली मिस्टेक्स इनसे बच के रहो। मतलब जस्ट एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले जो है OMR लेके आओ। OMR मतलब कॉपी किसी भी बुक सेलर से लेके आओ, तो फिर प्रैक्टिस करो OMR फिल करने की, ठीक है। OMR फिल, ताकि जो है ना ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हैं एग्ज़ाम के दौरान कि गोला कैसे भरना है, ठीक है। ठीक, समझ आया। दिस इज़ द होल थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा आपसे शेयर करा। और जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप मुझे मेल कर सकते हैं, जैसे कि ERASIFPARRA व्यापारे @gmail.com, ठीक है। इस मेल पे मेरे साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। या और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब पे आप देखोगे मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, और हम जो है करंटली हम FA के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं इसी चैनल के ऊपर, ठीक। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चाहे देखो, अगर कोई भी टॉपिक सेम है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, अगर आप JKP का स्टूडेंट है, SI के स्टूडेंट है, अगर आपको कोई कॉमन टॉपिक लग रहा है आप पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ है ही नहीं कि FA में कुछ अलग पढ़ा सकते हैं, इसमें अलग पढ़ा सकते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। हमने स्टार्ट किया है ज़ीरो टू टफ लेवल, ज़ीरो टू मतलब जो भी आप कह सकते हैं, ज़ीरो टू हीरो लेवल, आप ऐसा बोलो, ठीक है, एडवांस्ड, ठीक। तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा, और आपको 1 to 1 जो है, एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। तो दिस इज़ एवरीथिंग, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक। थैंक यू वेरी मच।